गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले कफ प्रकृति के बारे में। इससे पहले हमने वात और पित्त प्रकृति के बारे में वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके देखिए। तो जैसे कि पहले भी बोला है, और बहुत से लोगों को इस पे सवाल रहता है कि इस प्रकृति को याद कैसे करें और इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो इस पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन 3 प्रकार के होते हैं, और उसमें का सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो रहता है रेफरेंस पे। तो कब प्रकृति या फिर कोई भी प्रकृति हो, प्रकृति का वर्णन चरक विमान 8 में आया है। तो आपको ये 8 वर्ड यहाँ पे याद रखना है। चरक विमान 8 में आया है। प्रकृति का वर्णन कहाँ है? चरक विमान 8। दूसरा क्वेश्चन अब पूछा जाता है FIB मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। FIB मतलब फिल इन द ब्लैंक। दूसरा क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स पे पूछा जाता है। वो आपको पूछ सकते हैं, एक श्लोक दे सकते हैं और उस पर पर्टिकुलर गुण को फिल इन द ब्लैंक करके आपको पूछ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन आता है, और जो अभी ट्रेंड में है वो है MTP, मैच द पेयर्स। थर्ड क्वेश्चन है मैच द पेयर। तो इसमें कैसे गुण और श्लोक को पेयर करने के लिए पूछ सकते हैं, और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। इस प्रकार का क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। अब है कब प्रकृति का श्लोक। कब प्रकृति का श्लोक है, श्लेष्मा हि स्निग्धः श्लक्षण मृदु मधुरः सांद्र मंद स्तिमित गुरु शीत विज्जल अच्छा। ये कब प्रकृति का श्लोक है। ये तो आपको नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इनके इंडिविजुअल गुण का वेटेज ज़्यादा है, वही ज़्यादा पूछा जाता है। एक एक करके गुण को देखेंगे और उसके श्लोक को समझेंगे, पिक्चर से याद रखेंगे ताकि हम कभी भूले नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट गुण है स्निग्ध। फर्स्ट गुण रहा स्निग्धांगा। अब एक बात सुनो, कोई भी चीज़ अगर स्निग्ध रहेगी, तो वो क्या बढ़ाएगी? कफ को बढ़ाएगी, राइट। कफ को बढ़ाएगी मतलब श्लेष्मा बढ़ाएगी, राइट। तो जहाँ पे आपको श्लेष्मा दिखता है, स्निग्धांग दिखता है, तो वो स्निग्ध गुण है, राइट। तो वो स्निग्ध गुण है। और यहाँ पे श्लोक में स्निग्धांग है, ऐसे तो पूछेंगे स्नेहात श्लेष्मलाः, तो डायरेक्टली पूछेंगे तो आप उसको टिक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज स्लक्षण। अभी इस पे तो क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि बिकॉज श्लोक में ही श्लक्षण, त्वात, श्लक्षलांग ऐसे शब्द है, तो ऐसा क्वेश्चन तो वो डालेंगे ही नहीं। ये बहुत इजी है, तो इसके चांसेस बहुत कम है। नेक्स्ट देखते हैं मृदु। अभी इसे कैसे याद करेंगे? देखो, इसके लिए श्लोक दिया है मृदुत्वात् दृष्टि सुख सुकुमार अवदात गात्रा। अभी इसे कैसे याद करेंगे? तो देखो, यहाँ मैंने दृष्टि वर्ड हाईलाइट किया है, ये देख सकते हो आप। यहाँ मैंने दृष्टि वर्ड हाईलाइट किया है। तो दृष्टि, मैंने एक फ़ोटो दिया है, इसमें जो लड़की है उसका नाम है, ये टेलीविज़न की फेमस एक्ट्रेस है, इसका नाम है दृष्टि धामी, आप देख सकते हो, राइट। तो जब भी दृष्टि वर्ड आएगा तो आपको दृष्टि धामी याद रखना है, फिर दृष्टि नाम की लड़की याद रखनी है। तो उसकी स्किन कैसी है? मृदु है, राइट। स्किन कैसी है? सॉफ्ट है, मृदु है। और वो दिखने में कैसी है? सुकुमार है, राइट। सुकुमार है मतलब ब्यूटीफुल है। जब भी अभी दृष्टि वर्ड आएगा श्लोक में, जब भी दृष्टि वर्ड आएगा तो आपको क्या टिक करना है? मृदु टिक करना है, राइट। जब भी कभी भी दृष्टि वर्ड आएगा तो आपको क्या टिक करना है? मृदु टिक करना है। समझ में आ जाएगा कि दृष्टि मृदु, दृष्टि वर्ड दिखा तो दृष्टि को याद करो और मृदु को क्लिक करो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज मधुर। मधुर को कैसे याद करेंगे? तो देखो, मधुर में मैंने शुक्र वर्ड को हाईलाइट किया है, राइट। प्रभुत शुक्र व्यवाय आपत्या, ये ऐसा इसका श्लोक दिया है, मैंने इधर शुक्र को हाईलाइट किया है। तो उन्होंने बोला है, और ये याद रखने में बहुत सिंपल है। आप सिंपल इस प्रकार याद रखो कि मधुर रस खाने से शुक्र बढ़ेगा। ऐसा अपन नॉर्मली भी बोलते हैं, ज़्यादा मीठा खाने से पुत्र बढ़ता है, पर इधर आपको रखना है कि शुक्र बढ़ेगा। तो इस तरह से आप उसको याद करो। नेक्स्ट है हमारे पास सार। तो सार के लिए श्लोक दिया है सारत्वात् सार सहत स्थिर शरीराः। दिस इज़ वेरी सिंपल, बिकॉज श्लोक में ही सारत्वात् दिया है और इधर भी सार दिया है, तो ऐसा सहत स्थिर शरीरा तो नहीं पूछेंगे, पूरा ही पूछेंगे। तो पूरा अगर ये सार दे दिया तो आप आराम से सार को टिक कर सकते हैं। तो इसके पूछे जाने के चांसेस भी बहुत कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांद्र, अभी इसे ठीक से समझो। श्लोक है सांद्रत्वात्,
ये तो यही गुण है, उपचित परिपूर्ण सर्वांग। तो अभी इससे कैसे याद करेंगे? तो देखो, सांद्र को आपको इधर कंसिडर करना है इंद्र। इंद्र भगवान तो सबको पता है, राइट? वो स्वर्ग के राजा है, तो ये इसके लिए वो क्या है? परिपूर्ण है। इंद्र भगवान स्वर्ग के राजा है, इसलिए वो क्या है? परिपूर्ण है। तो इस प्रकार हम इसको याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? सांद्र है, सांद्र को हमें क्या कंसिडर करना है? इंद्र कंसिडर करना है। यहाँ पे मैंने इमेज भी दिखाया है इंद्र भगवान का, तो इसी प्रकार आपको उसको इमेजिन करके याद करना है कि वो गॉड है, इसलिए वो परिपूर्ण है। गॉड है इसलिए परिपूर्ण है। सो सांद्र इज इंद्र एंड इंद्र इज परिपूर्ण। ओके, अब आप ऐसे पढ़ने की वजह से कभी नहीं भूलोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मंद के लिए श्लोक है, मंदत्वात् मंद चेष्टा आहार विहार। अभी श्लोक में ही मंद चेष्टा दिया है, मंद, सिर्फ आहार विहार तो आपको पूछेंगे नहीं, मंद चेष्टा आहार विहार पूछेंगे। और जब भी मंद चेष्टा आहार विहार पूछेंगे तो आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो मंद के लिए। तो इसके भी आने के चांसेस बहुत कम है। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? स्थैमित्य। तो इसके लिए श्लोक है, अशीघ्र आरंभ अशोभ विकारः, अशीघ्र आरंभ अशोभ विकारः। तो अभी कुछ याद आया? राइट। जो वात प्रकृति है उधर श्लोक था शीघ्र समारंभ शोभ विकारः, और इधर अशीघ्र आरंभ अशोभ विकारः। राइट। तो आपको ये समझना होगा कि जो स्थैमित्य है, जो इधर स्थैमित्य दिखाया है, वो वात प्रकृति का जो शीघ्रत्वाद गुण था उसका अपोजिट है। जो वात प्रकृति का शीघ्रत्वाद गुण था उसका अपोजिट है। तो जब भी आपको अशीघ्र आरंभ अशोभ विकार आएगा, अ वाला आएगा, तो आपको कफ को टिक करना है। और जब भी डायरेक्टली शीघ्र समारंभ शोभ विकार आएगा तो आपको वात प्रकृति का शीघ्र को टिक करना है, राइट। तो इस प्रकार से अगर आप इसे याद करोगे ना तो आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि जब हम कोरिलेट करके याद रखते हैं तो वो ज़्यादा देर तक याद रहता है और कन्फ्यूजन नहीं होता। और मैच द पेयर्स के जो क्वेश्चन रहेंगे ना, तो उसमें ये दो आएंगे ही आएंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए। और अगर आप इसे इस तरह से याद करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। गुरु। अभी गुरु के लिए श्लोक है, सारा अधिष्ठान अवस्थि गतयः, सारा अधिष्ठान अवस्थि गत। अभी इसे कैसे याद करेंगे? आई हैव हाईलाइटेड द वर्ड सारा हियर, राइट। सो अभी इसे ऐसे देखो, ये पिक्चर किसका है? सारा अली खान का। सो सारा अली खान बिफोर हर डेब्यूट, जो उसकी डेब्यूट मूवी थी, तो वो लिटिल चबी थी, लिटिल चबी थी, लिटिल हेल्दी थी, मतलब गुरु थी, मतलब गुरु थी, राइट। सो सारा इज रिलेटेड टू गुरु, सारा इज रिलेटेड टू गुरु। और इसमें एक बात, बाद में तो वो फिट हो गए, पर सारा इज नाउ रिलेटेड टू गुरु, आपको इस तरह से याद रखना है। और एक और बात याद रखनी है कि सारा के पिता अधिष्ठाता है, अधिष्ठाता यानी कि डीन है, ऐसा आपको याद रखना है। तो बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, पिछले जो सार गुण था उससे कन्फ्यूजन नहीं होगा अगर इस तरह से देखोगे तो अभी गुरु पूछा गया तो सबसे पहले इमेज आएगी सारा अली खान की। सारा, सारा क्या है? अधिष्ठाता की बेटी है। सो इजीली आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज शीत। तो शीत के लिए उन्होंने श्लोक दिया है, शैत्यात् श्रुत तृष्णा संताप स्वेद दोषाः। अभी इस श्लोक में शैत्यात् श्रुत तृष्णा संताप स्वेद दोषाः। सो वात प्रकृति के वीडियो में हमने आपको बताया, हाँ, शीतः स्तंभनेन शीतः, उस गुण से हमने इसको याद रखा था, राइट। अभी इसको इस तरह समझेंगे। आपको इधर एक सीक्वेंस याद रखना है कि शीत वातावरण रहेगा तो हमें अल्प तृष्णा लगेगी, तृष्णा कम लगेगी ना अगर शीत वातावरण रहेगा तो। श्वेत भी कम होगा, ठंड है तो श्वेत तो नहीं आएगा। तो इस सीक्वेंस ही याद रखो कि अगर शीत रहेगा, शीत गुण रहेगा, या फिर शीत वातावरण में रहेंगे तो तृष्णा भी अल्प लगेगी और श्वेत भी अल्प होगा, तृष्णा भी अल्प लगेगी और श्वेत भी अल्प होगा। तो जहाँ पे भी अल्प तृष्णा या अल्प है, थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा, अल्प तृष्णा और अल्प श्वेत रहेगा तो हम कौन सा टिक करेंगे? शीत को टिक करेंगे। तो दिस इज़ वेरी इजी। अब आपको ये ठीक से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विज्जलः। क्या है? विज्जलः। अभी देखो, इसका श्लोक है, विज्जलत्वात् सुश्लिष्ट सार संधि बंधनः। अभी इसमें आपको क्या दिख रहा है? एक लड़का स्विमिंग कर रहा है, राइट। तो जो आपको इमेज को समझना होगा कि विज्जल में का जो जल है उसको पानी ले लीजिए, पानी, और ये लड़का क्या कर रहा है? स्विमिंग करना है, पानी में लड़का स्विमिंग कर रहा है। तो स्विमिंग करने के लिए क्या नीड है?
स्विमिंग करने के लिए क्या नीड है कि उसके जो सार संधि बंधन है वो कैसे चाहिए, श्लूश्लिष्ट सार संधि बंधन, मतलब वो कैसे चाहिए, फिट चाहिए, अच्छे से चाहिए, तभी वो स्विमिंग कर। अगर उसके संधि जॉइंट्स वगैरह सब फिट रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, तभी वो स्विमिंग कर पाएगा। तो इसे इस तरह से याद करेंगे। जब भी विज्जल आएगा तो विज्जल ये ब्लू कलर में दिया है मैंने, तो आपको वाटर याद आएगा, स्विमिंग याद आएगा, ये इमेज याद आएगी, और श्लूश्लिष्ट सार संधि बंधन जॉइंट्स अच्छे से होने चाहिए, और ये आपका आंसर ठीक हो जाएगा, अभी कभी गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा में क्या है, अच्छा इज़ वेरी इजी है, दिस इज़ वेरी इजी, क्योंकि कोई भी चीज़ अच्छी है, कोई भी चीज़ अच्छी है मतलब क्या है, उसका दिखने में अच्छी है, मतलब प्रसन्न दर्शन रहेगा, राइट, प्रसन्न दर्शन रहेगा, और स्निग्ध वर्ण सब कुछ प्रसन्न रहेगा। तो जब ये अच्छा आएगा तो प्रसन्न आएगा, अच्छा लग रहा है मतलब क्या लग रहा है, प्रसन्न लग रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, तो दिस इज़ वेरी इजी, इस पे तो क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि ये आपको मतलब बचपन मतलब फर्स्ट ईयर से पता है। बलवंत, वसुमंत, विद्यावंत, ओजस्विन, आयुष्मंत, ये सब जो पॉजिटिव पॉइंट्स है, उत्कृष्ट पॉइंट्स है, ये सब कब प्रकृति के हैं, राइट। थैंक यू सो मच। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में बाकी के